राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अनाथ सुज्ञानी कोटि को निश्चय निज मत एक। एक अज्ञानी के हिये वर्तत मते अनेक। अनंत ज्ञानियों का स्वरूप में निष्ठा रूप निज मत निश्चय कर एक ही है। जो कहो कि सो निष्ठा रूप मत कौन सा है। जैसे महाकल्प में जल से सर्व स्थान पूर्ण होते हैं, तैसे मेरे आत्मा से सर्व पूर्ण है। ताते मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या ग्रहण करूं, किसका त्याग करूं, यही सर्व विद्वानों का निश्चय होवे। और एक ज्ञानी के हृदय में अनेक निश्चय होते हैं, सो कहे जा सकते नहीं। वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी के प्रति कहा है, हे राम जी, मुझसे आदि लेके सर्व ज्ञानवानों का अद्वितीय निश्चय है और अज्ञानियों के निश्चय को हम नहीं जानते। हे राम जी, मुझसे लेकर सर्व ब्रह्मवेता पुरुषों को चित देह आदि दृश्य जात सब ब्रह्म रूपी प्रतीत होते हैं, अर्थात सर्व ज्ञानवानों को अद्वितीय निश्चय है। और जैसे अज्ञानियों को चित देह आदि विषय प्रतीत होती है, सो हमारे हृदय में नहीं होता। स्वकृत ज्ञानवान की प्रवृत्ति मत होवे, परंतु परकृत प्रवृत्ति संभव है, या आशंका करी कहते हैं। सेवा बहुत प्रकार पुनि अंग त्रास करे कोई। ज्ञानी आपनोप लोहे तृप्त कुप्त नहीं होय। स्वकृत विद्वान की प्रवृत्ति मत होवे, परंतु कोई श्रद्धालु पुरुष वस्त्र भोजन आदिकों से विद्वान की शरीर की सेवा करे। पुनः कोई निर्दय पुरुष अपने स्वभाव के वस्ते यष्टिकादिकों के प्रहार करे, विद्वान के शरीर में पीड़ा करे। तिनके प्रति वर्ष साप की अर्थ प्रतीति संभव है, सो शंका बने नहीं। कहे थे कि जैसे पुरुष का हस्त रूप अवयव मुख रूप अवयव की पालना करे है और दंत रूप अवयव जिह्वा रूप अवयव के काटे हैं, तब पुरुष सर्व को अपने अवयव जान के क्रोध आदि करे नहीं। तैसे ज्ञानवान भी सेवा करने वालों को और पीड़ा करने वालों को अपने अवयव जाने हैं, या ते तृप्त कुपित होता नहीं। अथवा आप नपो लहे, या का यह अर्थ है कि ज्ञानवान सुख दुख अपने पूर्वकृत का फल जाने हैं, या ते तृप्त कुपित होता नहीं। सोई अध्यात्म में कहा है, न कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है। अपने पहले के कर्म से ही सुख दुख के कारण है, दूसरा कोई सुख दुख का कारण है, दूसरा कोई सुख दुख नहीं देता। यह ज्ञान भ्रमात्मक है और मैं करता हूँ, यह भी अभिमान है। काहे थे कि लोग अपने अपने कर्म की डोरी में गूंथे हुए चेष्टा करें। अध्यात्म आदि तीन तापों की निवृत्ति के अर्थ विद्वान की प्रवृत्ति संभव है। तहाँ सुनो। शांत रूप तिन को जगत जे उर शांत महंत। त्रिविधा तप जिन उर्जत ते जग जरत महंत। अज्ञान के सद्भाव थे अध्यात्म आदि तीनों तापों से जिनके चित्त तपायमान हैं, ते अज्ञ पुरुष सर्व जगत को तपायमान देखे हैं। तिनकी ही तापों की निवृत्ति अर्थ प्रवृत्ति संभव है। और जो महानुभाव अज्ञान की निवृत्ति द्वारा सर्व इच्छाओं की निवृत्ति ते शांत चित्त है, तीन विद्वानों को सर्व जगत सुखरूप प्रतीत होता है। या ते तापों की निवृत्ति अर्थ विद्वानों की प्रवृत्ति होती नहीं। सोई तृप्ति दीप में कहा है, जब यह विद्वान अपने आत्मा को इस रीति से जानता है कि यह पृथक अभिन्न ब्रह्म मैं हूँ, तब किसी की इच्छा करता हुआ और किस कामना से शरीर का आश्रय करके तपायमान होता है।
अंतर्मुख की उपलब्धि से विद्वान को सर्व जगत सुखरूप प्रतीत होती है, तो विषयी उपासक को भी सुख की उपलब्धि से सर्व जगत सुखरूप प्रतीत होना चाहिए। विषयानंद संसार है, भजन आनंद हरिदास, ब्रह्मानंद जीवन मुकृत, भय वासना नाश। विषयी पुरुषों को चंदन वनित आदि विषयों की समीपता से आनंद होता है, या ते क्षणिक है, और उपासक पुरुष को विधेयाकार वृत्ति रूप भजन द्वारा आनंद का लाभ होता है। सोई प्रयत्न साध्य होने ते सदा नहीं रहता, या ते तीन दोनों को सुख आभास काल में जगत सुखरूप प्रतीत होता है नहीं। और जीवन मुक्त यानी विद्वान को सर्व वासना के अभाव से ब्रह्मानंद निरावरण प्रतीत होते हैं, यानी आनंद स्वरूप ब्रह्म को सर्व स्वरूप होने ते विद्वान को सर्व जगत सुख स्वरूप प्रतीत होता है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।